शुरुआत में दिखाते हैं एक आतंकवादी अपने मिशन के बारे में बताता है जिसे वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर 1 ईयर अगो करके दिखाया जाता है। यहाँ दिखाया जाता है दोस्तों आईएसआई के हेड बैठकर प्लान बना रहे होते हैं। इनमें से एक विलन की तारीफ कर रहा होता है। तभी इस मूवी के विलन की एंट्री होती है जिसका नाम अजहर है। आईएसआई के हेड इस विलन को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। अजहर अटैक करने का प्लान बनाता है और आखिर कहता है हम श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन में अटैक करेंगे। ऐसा कहकर सीन कट कर देते हैं। फिर दिखाया जाता है एयरबेस में जहां ये दोनों बाइक से आ रहे होते हैं। इनमें से एक का नाम बशीर होता है और एक का नाम ताज होता है। फिर यहाँ दिखाते हैं इस मूवी की एक्ट्रेस को जिनकी एंट्री शानदार होती है और एक्ट्रेस का नाम होता है मिनी। यहाँ मिनी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है सबसे एस स्क्वाड्रन लीडर मिनल राठौर करके। ताज यहाँ इशारा करता है और मूवी के मेन हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम शमशेर सिंह पठानिया होता है और कॉल नेम पैटी होता है। यहाँ पैटी उतरने की परमिशन मांगता है अपने सीनियर से जो कि उसे मिल जाता है। हीरो बड़े स्टाइल से फाइटर जेट को लैंड करता है। पैटी के बाहर आने के बाद ताज और पैटी दोनों पुशअप्स करते हैं मजाक में। हमें यहाँ पता चलता है दोस्तों पैटी और ताज पहले से ही दोस्त हैं। पैटी ताज को इंट्रोड्यूस करवाता है अपने दोस्तों से। फिर दिखाते हैं इस मूवी के दूसरे हीरो को जो कि सीनियर होता है इन सब से जिनका नाम रॉकी होता है। उन्हें सब सीओ साहब बुलाते हैं। फिर दिखाया जाता है एक मीटिंग रूम में जहां सभी पायलट बैठे होते हैं। यहाँ सीओ साहब बताते हैं कि एलओसी की उस पार मिलिटेंट एक्टिविटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो हमें उन्हें टैकल करना होगा। सीओ साहब फिर दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं जिनका नाम विंग कमांडर हरीश नौटियाल होता है। यहाँ नौटियाल साहब सबसे फाइटर जेट के बारे में कुछ सवाल करते हैं और एग्रेसिवली सोचने को कहते हैं। फिर मीटिंग खत्म कर दी जाती है। यहाँ सब रात को एक साथ डिनर करने का प्लान करते हैं। फिर सीन कट करके दिखाते हैं एक सोल्जर अपने बाइक से उतर कर आ रहा होता है। फिर उनमें से एक उस सोल्जर को मारने ही जा रहा होता है। तभी अजहर उसे रोक लेता है। यहाँ अजहर उसे कहता है हमारा मकसद एक फौजी नहीं बल्कि इनकी सारी फौज है। सीन कट करके दिखाते हैं पैटी होटल आया हुआ होता है और अपने दोस्तों को पाता है जो सब आए हुए होते हैं। फिर सब खाने के टेबल पर बैठते हैं। यहाँ मिनी पैटी से कहती है उस टेबल में जो बिरयानी है वो मुझे चाहिए। तो पैटी चैलेंज एक्सेप्ट करके चला जाता है और उन दोनों लड़कियों को इम्प्रेस करके बिरयानी ले आता है। फिर यहाँ सब अपने अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर पैटी कुछ लेने जा रहा होता है तभी मिनी कहती है मैं भी आती हूँ। लेकिन पैटी मना कर देता है। मिनी कहती है कभी किसी पायलट में इतना एटीट्यूड नहीं देखा। फिर ये कहती है वो अपने आप को पायलट नहीं समझता। फिर मिनी बोलती है फिर क्या समझता है। फिर दिखाते हैं इस फिल्म का टाइटल। बाद दिखाते हैं दोस्तों अजहर बाइनोकुलर से एयरबेस की ओर देख रहा होता है। यहाँ अजहर और उसके साथ और एक इंसान को दिखाते हैं जो प्लान बना रहे होते हैं कि आरडीएक्स को चेक पोस्ट के उस पार कैसे पहुंचाया जाए। सीन कट करके दिखाते हैं इस आतंकवादी को इंडियन सोल्जर्स ने पकड़ लिया है। ये सब अजहर दूर से देख रहा होता है। फिर आर्मी बेस में दिखाते हैं कि सीओ साहब अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन बता रहे होते हैं। यहाँ ताज को सीओ साहब टीम को लीड करने को कहते हैं और कहते हैं कि आज के लिए मैं और नौटियाल साहब आज के तुम्हारे दुश्मन होंगे। दोस्तों ये सब फिर प्रैक्टिस करने के लिए चले जा रहे होते हैं। यहाँ नौटियाल साहब को चॉपर से दूर रखना होता है ताज और पैटी को। पैटी ये नहीं कर पाता क्योंकि पैटी सीओ साहब के पीछे चला जाता है। इसलिए दोस्तों ये प्रैक्टिस फेल हो जाता है। प्रैक्टिस पूरे होने के बाद सीओ साहब ताज को बहुत सुनाते हैं कि तुमने ठीक से टीम को हैंडल नहीं किया। पैटी कह देता है इसमें ताज की कोई गलती नहीं है। फिर सीओ साहब पैटी को बहुत डांट देते हैं। सीन कट करके दिखाते हैं सारे फ्रेंड मिलकर बोन फायर कर रहे होते हैं। यहाँ ताज पैटी को एक शायरी सुनाने को कहता है। फिर पैटी शायरी सुनाता है। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। ये शायरी सुनकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं दोस्तों और तालियां बजाते हैं। आप इम्प्रेस हुए कि नहीं कमेंट में जय हिंद लिखकर जरूर बताएं। यहाँ देखते हैं मिनी और पैटी एक साथ बैठे हुए हैं। मिनी अपने फैमिली के बारे में बता रही होती है कि उनके पापा मिनी के एयरफोर्स में भर्ती होने के खिलाफ थे। उसके बाद दिखाते हैं दोस्तों मिनी सांची से पूछती है पैटी के बारे में। फिर सांची पैटी की फियांसे के बारे में बताती है जो कि एक मिशन के दौरान शहीद हो जाती है। सीन कट करके मीटिंग रूम में दिखाते हैं जहाँ एक सीक्रेट एजेंट होती है जिसका नाम जरीना बेगम होता है। सीओ साहब सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ वो सीक्रेट एजेंट कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देता है सभी पायलट को कि आतंकवादी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं।
फिर सीओ साहब सबको 10 मिनट में जम्मू एयरबेस के लिए निकलने को कहकर मीटिंग खत्म कर देते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद दोस्तों मिनी अपने चॉपर को सीआरपीएफ के बस की तरफ ले जाती है और पैटी यहाँ तिरंगा लहराता है उनके साथ साथ। मिनी हेलीकॉप्टर से स्टंट दिखाती है जिससे अंदर के बैठे सभी उनके दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। सीन कट करके दिखाते हैं सभी दोस्त मिलकर पैटी के घर में लंच कर रहे होते हैं। मिनी पैटी को समी कहकर चिढ़ाती है क्योंकि पैटी के पापा पैटी को प्यार से समी कहकर बुलाते हैं। फिर प्रेजेंट डे करके दिखाते हैं जहां एक टेररिस्ट अपने काम को अंजाम देने जा रहा होता है और ये बात वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। यहाँ सीआरपीएफ के जवानों के बस आ रहे होते हैं और उन्हीं के पीछे वो टेररिस्ट होता है और वैन में बॉम्ब होता है। टेररिस्ट वैन को गाड़ी के सामने ले जाकर ब्लास्ट कर देता है जिससे हमारे 70 जवान शहीद हो जाते हैं और कुछ जवान घायल हो जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ एयरबेस को दिखाते हैं जहाँ सभी जवानों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। बशीर पैटी को तुरंत मीटिंग रूम में बुलाता है जहाँ उसी टेररिस्ट की वीडियो देख रहे होते हैं। सीक्रेट एजेंट यहाँ बता रहा होता है कि ये पूरे कांड का मास्टरमाइंड अजहर होता है। ये सब बताकर सीक्रेट एजेंट वहाँ से चला जाता है। सीओ साहब सभी पायलट को एयर पेट्रोलिंग शुरू करने को कहते हैं। यहाँ देबू सर को दिल्ली बुलाया जाता है। दोस्तों देबू सर सीओ साहब के सीनियर होते हैं। यहाँ देखते हैं दोस्तों सभी बड़े ओहदे के आर्मी ऑफिसर मीटिंग रूम में अटैक के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक ऑफिसर एयर स्ट्राइक के बारे में कहता है कि हमें पाकिस्तान में कुछ टेरिटरी में एयर स्ट्राइक करना चाहिए जहां आतंकवादी छुपे हुए हैं। यहाँ दिखाते हैं दोस्तों प्राइम मिनिस्टर वापस जवाब देने के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आतंकवादियों को दिखाना पड़ेगा कि उनका बाप कौन है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पूरा प्लान जानना चाहते हैं एयर स्ट्राइक के बारे में। फिर उन्हें मीटिंग रूम में दिखाया जाता है जहाँ पैटी अपना प्लान बता रहा होता है। यहाँ दिखाते हैं दोस्तों हमारे सारे जेट पाकिस्तान पर एंटर करने वाले होते हैं। फिर यहाँ दिखाते हैं आतंकवादियों का बेस जहाँ अजहर मौजूद होता है। अजहर महसूस कर रहा होता है कि कुछ आसमान से कुछ चीज आ रही है। तभी एक मिसाइल आतंकवादियों के बेस पर हिट करता है। ऐसे करके 3-4 बार मिसाइलें गिराई जाती हैं बेस पर। उनमें से एक टेररिस्ट मिसाइल से पैटी के जेट को निशाना लगाता है लेकिन पैटी मिसाइल को पीछे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अजहर यहाँ फोन पर कहता है काफिरों ने हमारे ट्रेनिंग सेंटर को उड़ा दिया। फिर दोस्तों पाकिस्तान के एयर फाइटर्स अपने जेट लेकर डिफेंड करने जा रहे होते हैं। जितने भी फाइटर जेट गए हुए होते हैं वो सब वापस एलओसी से भारत की ओर आ रहे होते हैं जिसमें से एक कहता है मिशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन दोस्तों पैटी और ताज का जेट अभी भी भारत नहीं आया हुआ होता है। ताज के फाइटर जेट को रेडनोस मिसाइल से इंगेज कर देता है। दोस्तों रेडनोस पाकिस्तान एयर सोल्जर का कॉल नेम होता है। यहाँ ताज शॉक हो जाता है क्योंकि उसे दिखता ही नहीं कि किसने मिसाइल इंगेज कर दी। रेडनोस ताज के जस्ट पीछे होता है। पैटी दिमाग लगाकर अपने रडार सिस्टम को ऑफ कर देता है और अचानक से रेड नोस के जेट के पीछे चला जाता है और रेड नोस को मिसाइल से इंगेज कर देता है। पैटी यहाँ रेड नोस के जेट को मिसाइल से इंगेज कर देता है और रेड नोस को वहां से जाना पड़ता है। ताज और पैटी अपने बेस की ओर आ जाते हैं और रेड नोस अपने बेस की ओर चला जाता है। फिर दिखाते हैं पाकिस्तान आईएसआई के हेड परेशान होते हैं अटैक के बाद। तभी अजहर वहां पहुंचता है। अजहर यहाँ पाकिस्तान के आईएसआईएस के हेड को कहता है कि आप एलओसी पर हमला करो। यहाँ पैटी और मिनी बाइक से आ रहे होते हैं। तभी एक इमरजेंसी अलार्म बजती है। दिखाते हैं पाकिस्तान की तरफ से 16 M16 फाइटर जेट इंडिया की तरफ आ रहे होते हैं। सभी फोर्सेस अलर्ट हो जाते हैं। पैटी और उसके साथ सभी पायलट्स फाइटर लेकर डिफेंड करने को निकल जाते हैं। पाकिस्तानी फाइटर जेट इंडिया के एक छोटे से आर्मी बेस को उड़ा देते हैं। तभी इंडिया के फाइटर जेट उनके पीछे पड़ जाते हैं। पाकिस्तानी जेट बॉम्ब गिराकर निकलते जाते हैं। फिर दिखाते हैं 2 और जेट पाकिस्तान की तरफ से आ रहा होता है जो बटाली की तरफ जा रहा होता है। तभी पैटी और ताज उन 2 जेट के पीछे जाते हैं। यहाँ पाकिस्तानी जेट दूसरे बेस को उड़ाने आते हैं और उड़ाकर चले जाते हैं। दोनों पाकिस्तानी जेट वापस एलओसी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी ताज और पैटी उस दोनों जेट के पीछे जाते हैं। यहाँ देबू साहब मना करते हैं एलओसी क्रॉस करने को लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानियों ने रेडियो जैम कर दिया होता है जिनसे उनको आवाज़ नहीं पहुंच पाता। दोनों पाकिस्तानी जेट अलग हो जाते हैं। इसी सिचुएशन को देखकर पैटी और ताज अलग अलग हो जाते हैं। दोस्तों ये एक ट्रैप होता है ताज के लिए। अभी ताज और पैटी एलओसी क्रॉस कर देते हैं और रेडियो एक्टिवेट हो जाता है। ताज के पीछे 4 पाकिस्तानी जेट आ जाती है और ताज मिसाइलों से इंगेज्ड हो जाता है। पैटी ट्रैप को समझ नहीं पाता और पैटी तुरंत ताज की ओर जाता है। तभी ताज का जेट एक मिसाइल के चपेट में आ जाता है और ताज का जेट ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ताज और बशीर बच जाते हैं दोस्तों क्योंकि उन्होंने पैराशूट इजेक्ट कर दिया होता है। यहाँ पैटी परमिशन मांगता है पाकिस्तानी जेट को तबाह करने का लेकिन सीओ साहब मना कर देते हैं और वापस आने को कहते हैं। फिर दोस्तों पैटी को बेस आना पड़ता है और यहाँ इंटरवल करके दिखाया जाता है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए यहाँ तक हम फर्स्ट पार्ट रखते हैं। सेकेंड पार्ट मैं जल्दी ही डाल दूंगा दोस्तों। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।